एक विषय आज मेरे सामने उपस्थित हुआ है। आज एक कुंडली मेरे पास आया था। उनके परिवारजन कह रहे थे कि हमारे घर में पितृदोष है, पितरों की कृपा नहीं है, घर में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है। विचार करने की बात है कि ऐसा होता क्यों है। हमारे पितृगण तो हमारे मित्र ही हैं, जिनको यमराज लेके गए हमारे पितर हैं। अब वो कष्ट क्यों देते हैं। व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो हमारा वेटिंग रूम जो होता है वह होता है चंद्रलोक। अब चंद्रलोक में जाने के बाद व्यक्ति वहीं से अपने परिवारजनों से संपर्क साधने का कोशिश करता है, हमारे मित्र बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या है कि आंख बंद किए रहते हैं। परिणाम जब वो कष्ट देते हैं उस कष्ट की निवृत्ति नहीं होती है। निवृत्ति हो क्यों? क्योंकि आप के अंदर जो खून है वह खून तो आपका है नहीं, वो तो आपके पूर्वजों का है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो केवल पूजा पाठ से आपका कार्य बनेगा नहीं। खूब हवन कीजिए, कुछ नहीं होगा। इस स्थिति के लिए हमारे धर्मशास्त्र ने कुछ निर्णय किया है। अगर जो प्रेत आदि कष्ट ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में तो त्रिपिंडी श्राद्ध आदि ही एकमात्र उपाय है। परंतु इस अवस्था में पहुँचे ही नहीं व्यक्ति तो क्या किया जाए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के पेज नंबर 103 इसमें दिया है, ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं। समझ चुके होंगे इस बात को। अर्थात तर्पण न करने वाले पाप से शरीर का रक्त का शोषण होता है, क्योंकि वो रक्त तो आपके अंदर आपका है ही नहीं। अब जिनका है वो उसमें से अपना भाग निकालने का कोशिश करते हैं, आप तड़पने लगते हैं। तो इसलिए संध्योपासना करने से, संध्योपासन जब आप करते हैं, इसे सूर्यार्घ्य जब देते हैं तो मंदेह नाम के राक्षस जो हैं भस्म हो जाते हैं। और तर्पण करने से इस पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होता है। सोचिए, आप केवल अपने पितरों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने पितरों के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। क्योंकि उसमें देवता, मनुष्य एवं जो दिव्य पित्र हैं उनका भी तर्पण होता है। और फिर जो आपके पित्र हैं, पिता पितामह प्रपितामह आदि, माता पितामही प्रपितामही, फिर नाना कुल में भी 3 पीढ़ी और नानी। तो इस तरीके से और भी जो लोग गए हैं उनका भी तर्पण करने का विधान है। यह अगर जो नित्य करते हैं, केवल नित्य संध्या वंदन, जो एकोपवीतधारी हैं नित्य संध्या करें, सूर्य नमस्कार करें। और जो एकोपवीतधारी नहीं हैं वो केवल सूर्य नमस्कार करें। और तर्पण सबको करना चाहिए। तर्पण करने से पितृगण हमारे मित्र बने रहते हैं। और किसी प्रकार के, जब कहते हैं कि ट्रक के नीचे आ गए लेकिन बच गया, पितरों की ऐसी कृपा होगी तभी ये चीज़ होगी। तो पितृगणों को अपने साथ लेकर चलिए, नित्य तर्पण करिए, कल्याण होगा। हर हर महादेव।